हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब स्पर्म एंड ओवम का क्या होता है, फ्यूजन होता है, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? देखो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट, मेल गेमेट स्पर्म एंड फीमेल गेमेट ओवम। ठीक है, उसके फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। सो फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? ये होता है एम्प्यूला में। ठीक है, कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्प्यूला। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? एम्प्यूला। तो मेल गेमेट जो कि है स्पर्म और फीमेल गेमेट जो कि है क्या भाई? जो कि है ओवम। ठीक है, जब क्या होता है मेल गेमेट स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है, ठीक है, एट एम्प्यूला रीजन। ठीक है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है? एम्प्यूला, वहाँ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ऑकर कहाँ पर होता है? देखो, ऑकर इन एम्प्यूला। कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन? एम्प्यूला रीजन पर होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्प्यूला। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? एम्प्यूला रीजन पर होता है फर्टिलाइजेशन। अब बात करेंगे हम, देखो, जब देखो ये ओवम किसका स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रक्चर ओवम का। तो आपको ओवम के राउंड बहुत सारे, ठीक है, कुछ लेयर्स के सेल दिख रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से लेयर के सेल हैं इसको देखो आप ध्यान से। तो ओवम का सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपको दिख रहा है सेल, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, जो आप सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल है इसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। तो एक सेल किसका है भाई? कोरोना रेडिएटा का। ठीक है, तो ओवम के राउंड आप देखो, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। उसके बाद देखो, ठीक है, आपस में, ठीक है, आपस में ये जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, आपस में किससे कनेक्ट है? एक एसिड से कनेक्ट है जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, तो देखो कौन से एसिड आपस में लिंक्ड है? दोनों हाई हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, हाई हाइलुरोनिक एसिड। तो दो, ठीक है, टू कोरोना रेडिएटा मतलब दो कोरोना रेडिएटा के सेल, मतलब, ठीक है, दो कोरोना रेडिएटा के सेल आपस में किससे कनेक्ट है? आपस में कनेक्ट है बाई किससे भाई? कनेक्ट है बाई हाइलुरोनिक एसिड से। ठीक है, तो देखो आपस में देख, ठीक है, दो कोरोना रेडिएटा के सेल आपस में किससे कनेक्ट है? बाई हाइलुरोनिक एसिड से। ठीक है, तो दो कोरोना रेडिएटा आप समझ गए कि मतलब टू कोरोना रेडिएटा के सेल, ठीक है, टू कोरोना रेडिएटा के सेल आपस में किससे ज्वाइंट है? लिंक्ड है भाई, वो लिंक्ड है बाई हाइलुरोनिक एसिड से। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड से आपस में दो सेल क्या है? कनेक्टेड है, लिंक्ड है। ठीक, और देखो आपको मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। ठीक है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक, इस मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जोना पेलुसिडा। ठीक, तो सबसे आपको इनर मोस्ट मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो आप समझ गए कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा एम्प्यूलर रीजन पर। ठीक, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा एम्प्यूलर रीजन पर। ठीक है, तो एम्प्यूलर रीजन पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। किसका स्ट्रक्चर है भाई? ये ओवम का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है? ओवम का स्ट्रक्चर। ध्यान से इसको देखो, सबसे आउटर मोस्ट सेल को बोलते हैं इसका कोरोना रेडिएटा। तो सेल है उसको बोलेंगे क्या भाई? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और ये आपका जो है जोना पेलुसिडा। ठीक है, और अंदर में क्या है? देखो इसके इनर पार्ट में ओवम प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप समझ गए कि आखिर में ओवम के स्ट्रक्चर में कौन कौन से इसको, ठीक, ओवम को सराउंड करता है कौन कौन से लेयर्स। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर, टिपिकल स्ट्रक्चर किसका? ओवम का। कोरोना रेडिएटा है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड से आपस में लिंक्ड है। ठीक है, और क्या है? इसमें जोना पेलुसिडा का एक लेयर है। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है। सबसे पहले जब स्पर्म एंट्री करता है, ठीक है, स्पर्म एंट्री करता है तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होता है? सबसे पहले आपका एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यह सबसे पहले क्या होगा? जब स्पर्म एंट्री करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्रोसोमल, ठीक, ओवम के पास आता है, तो यहाँ पर क्या होता है? रिएक्शन। ठीक है, यहाँ होता है एक्रोसोमल रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले यहाँ पर होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन। तो एक्रोसोमल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा सबसे पहले। तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा? इसको ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होगा? इसमें देखो, जब स्पर्म है, ध्यान से आप इसको देखो। ठीक है, तो ये स्पर्म है, तो स्पर्म को ध्यान से आप देखो। ठीक है, ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म है। तो स्पर्म सबसे पहले क्या करेगा भाई? स्पर्म सबसे पहले कौन से लेयर को पेनिट्रेट करेगा? स्पर्म के पास क्या आपको पता है, ठीक है ना? स्पर्म के हेड पार्ट में क्या है? उसके पास एक
एंजाइम है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। मैं आपको जब स्पर्म का स्ट्रक्चर जब बताया था तो मैं आपको समझाया था कि स्पर्म के हेड पार्ट में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं एक्रोजोम। एक्रोजोम में कौन सा एंजाइम होता है भाई, उसमें एक्रोजोम में एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं क्या, स्पर्म लाइसिन। ठीक है, तो स्पर्म लाइसिन क्या करता है, स्पर्म लाइसिन हेल्प करता है ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करने में। ठीक है, तो स्पर्म लाइसिन का मेन रोल क्या है भाई, स्पर्म लाइसिन का मेन रोल है कि वो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है कि ओवम के लेयर को पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो स्पर्म के हेड पार्ट में एक्रोजोम में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, स्पर्म लाइसिन। ठीक है, तो स्पर्म लाइसिन हेल्प करता है ओवम के लेयर को पेनिट्रेट करने में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले किसको ब्रेक करेगा आपका स्पर्म लाइसिन, सबसे पहले पेनिट्रेट करेगा किसको, हाइलुरोनिक एसिड को। ठीक है, तो इसके लिए जो एंजाइम होता है, ठीक, इसके लिए जो एंजाइम है हाइलुरोनिक एसिड, इसके लिए एंजाइम कौन सा, ठीक है, इसके लिए कौन सा एंजाइम इसको पेनिट्रेट करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को जो एंजाइम पेनिट्रेट करेगा उसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। क्या बोलते हैं इसको, हाइलुरोनिडेज। ठीक है, तो इसको पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है, इसको पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम का जिसको बोलते हैं, चलो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो हाइलुरोनिक एसिड को देखो ध्यान से आप, तो हाइलुरोनिक एसिड को कौन पेनिट्रेट करेगा भाई, इसको पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या है इसका, जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। ठीक है, हाइलुरोनिडेज। सबसे पहले देखो आपका जो हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड को कौन पेनिट्रेट करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को पेनिट्रेट करेगा जिसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हाइलुरोनिक एसिड है उसको ये हाइलुरोनिडेज पेनिट्रेट करेगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो आपका है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट आपका जो लेयर है वो क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा कोरोना रेडिएटा। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा को फिर क्या आएगा, देखो नेक्स्ट लेयर है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना रेडिएटा को कौन पेनिट्रेट करेगा, देखो कोरोना रेडिएटा को, इसको पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है भाई, ठीक है, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने वाले एंजाइम का नाम है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जो क्या करता है कोरोना, ठीक, कोरोना रेडिएटा, ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तो आप, ठीक है, तो अभी तक क्या हो गया, अभी तक 2 लेयर क्या हो चुका है, पेनिट्रेट हो चुके हैं। सबसे पहले लेयर क्या कौन सा वो है, हाइलुरोनिक एसिड, कौन सा एंजाइम से वो है, हाइलुरोनिडेज। सेकंड लेयर कौन सा है, कोरोना रेडिएटा, उसको कौन पेनिट्रेट करेगा, उसको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक है, उसको कौन पेनिट्रेट करेगा भाई, उसको कोरोना रेडिएटा को कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम उसको लेयर को पेनिट्रेट करेगा। ठीक, उसके बाद आता है अब थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। थर्ड लेयर कौन सा है, जोना पेलुसिडा। तो बात करते हैं थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा कौन पेनिट्रेट करता है, इसका एंजाइम का नाम क्या है, जोना लाइसिन। एंजाइम को क्या बोलते हैं, एंजाइम को बोलते हैं जोना लाइसिन। जोना लाइसिन क्या करता है, जोना लाइसिन, ठीक है, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है। ठीक है, तो जोना लाइसिन क्या करता है, जोना लाइसिन जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है। ये सब का सब क्या एंजाइम्स हैं। ठीक है, ये सब किसमें आता है, स्पर्म लाइसिन। ठीक, तो सबके सब एंजाइम किसमें आता है, ये स्पर्म लाइसिन के पास होते हैं। क्या देखो, स्पर्म लाइसिन कंटेन करता है हाइलुरोनिडेज, क्या कंटेन करता है, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और इसके पास और क्या होता है, जोना लाइसिन। ये सब उसके पास होता है, ये सब होते हैं स्पर्म लाइसिन के पास। ठीक है, स्पर्म लाइसिन क्या करता है, ये सब एंजाइम को कैरी करता है, और जो ओवम का लेयर वाल है, ठीक है, उसको क्या करता है, पेनिट्रेट करता है 1 by 1। ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है, हाइलुरोनिडेज क्या करता है, ये हाइलुरोनिक एसिड को पेनिट्रेट करेगा भाई। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करता है, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है। वैसे ही बात करें जोना लाइसिन का, तो जोना लाइसिन क्या करता है, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करता है। बात समझे, तो ऐसा सारे क्या एंजाइम्स जो क्या करते हैं, डिफरेंट लेयर को, ठीक है, डिफरेंट लेयर क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। क्लियर हुआ आपको। तो ये था आपका एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं, जो ठीक जो स्पर्म लाइसिन के पास होते हैं। ठीक है, ये सारे एंजाइम जिसके पास होते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम होते हैं स्पर्म लाइसिन के पास। ठीक है, अब देखो जब ठीक है, जब स्पर्म जो है, जब स्पर्म एंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में, ध्यान से सुनो आप, जब स्पर्म एंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में तो क्या होता है इससे, तो इससे आपको जो मियोसिस 2 अरेस्टेड था, हम लोग ने जब ऊजेनेसिस पढ़े थे तो मैं आपको समझाया था कि
म्योसिस 2 क्या होता है, म्योसिस 2 मेटाफेज 1 में अरेस्टेड होता है। तो जब स्पर्म एंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में तो क्या होता है, इससे म्योसिस 2 कंप्लीट होता है, मतलब सेकेंडरी साइट कंप्लीट होता है। ठीक है, जब स्पर्म एंटर करेगा कहाँ पर, स्पर्म एंटर करेगा ओवम के साइटोप्लाज्म में, तो इससे क्या होता है, म्योसिस 2 कंप्लीट होता है और इससे क्या प्रोड्यूस, इससे क्या बनता है, इससे बनता है एक सेकंड पोलर बॉडी और एक बनता है आपका ओवम। बात समझे? तो देखो अब देखेंगे, देखो जब क्या होगा, स्पर्म जो है, ठीक है, स्पर्म एंटर करता है, देखो ध्यान से आप, स्पर्म के, ठीक है, स्पर्म एंटर कहाँ करेगा भाई, ओवम के साइटोप्लाज्म। ठीक है, स्पर्म एंटर करता है कहाँ पर, ओवम के साइटोप्लाज्म। ओवम साइटोप्लाज्म में जब स्पर्म, ठीक है, एंट्री करता है तो इससे क्या होता है, इससे म्योसिस 2 कंप्लीट होता है। इससे क्या होता है, जो म्योसिस 2 था, म्योसिस 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, जिससे क्या बनता है, जिससे एक तो बनता है, ठीक है, जिससे क्या बनता है, एक बनेगा सेकंड पोलर बॉडी बनता है एक, ठीक है, एक बनता है सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा क्या बनता है, ओवम। ठीक, एक क्या दूसरा क्या बनता है, ओवम। तो जब स्पर्म एंटर करता है, देखो ध्यान से, ठीक है, जब स्पर्म एंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में तो इससे क्या होता है, म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। इससे म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और जिससे क्या बनता है, एक तो बनेगा आपका सेकंड पोलर बॉडी और दूसरा क्या बनता है, ओवम। समझ गए बात को? फिर क्या होता है, फिर ओवम और स्पर्म का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन कब होगा भाई, फर्टिलाइजेशन, जब सबसे पहले स्पर्म का, स्पर्म लाइसिन जो इसके पास होता है, स्पर्म के पास, वो सारे लेयर को, ठीक है, सारे ओवम के सारे लेयर जो होते हैं, कोरोना रेडिटा, जोना पेल्टिडा, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड, इस सबको क्या करेगा, सबसे पहले उसको पेनिट्रेट करेगा। उसके बाद ही क्या होगा, फाइनली उसके बाद ही फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट का। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो बात समझे, फर्टिलाइजेशन मतलब सिंपल नहीं है, बहुत इसका क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। समझ रहे हो कि कितना स्पर्म को लड़ना पड़ता है। ठीक है, जो स्पर्म सबसे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, विग्रस होता है, वही स्पर्म क्या करता है, ओवम को पेनिट्रेट करता है। बात को समझे, ओनली वन स्पर्म क्या करता है, ओनली वन स्पर्म ही ओवम को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, बाकी के स्पर्म नहीं करता, खाली एक ही स्पर्म जो यूनिक, जो स्ट्रॉन्ग विग्रस है, जिसका हाई मोटिलिटी है, ठीक है, वही क्या करता है, ओवम को पेनिट्रेट करेगा। बात समझे? तो ये था आपका पूरा प्रोसेस, किसका, ये था प्रोसेस जिसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। आखिर में कैसे फर्टिलाइजेशन ओकर होता है, अब बात करेंगे। देखो ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होगा, जब स्पर्म, अब देखो जब क्या हो गया, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो गया है, जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हो गया है तो क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा जाइगोट। बात समझे? अब जब स्पर्म एंड ओवम का क्या हो चुका है, फ्यूजन, तो क्या बनेगा, इससे फॉर्म होगा जाइगोट। ठीक है, उसके बाद जाइगोट के बाद क्या होता है, जाइगोट फॉर्म होगा। उसके बाद क्या होता है, फर्दर इसके बाद जाइगोट का डिवीजन होता है। जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज का मतलब क्या है, क्लीवेज का मतलब है कि जाइगोट में क्या होता है, जाइगोट में होता है माइटोसिस, उसी को बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जाइगोट में माइटोसिस ऑकर होता है। ठीक, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लीवेज। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्या भाई, क्लीवेज। सो देखो ध्यान से, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब नेक्स्ट प्रोसेस जिसको बोलते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज किसमें होता है, क्लीवेज होकर होता है जाइगोट में। ठीक है, ये जाइगोट, इसमें क्या होगा, क्लीवेज होगा। ठीक है, और जाइगोट क्या है, 2n है, डिप्लॉयड। जाइगोट कैसे, जाइगोट है डिप्लॉयड, 2n है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा, माइटोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट माइटोसिस होगा। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें होगा, तो माइटोटिक डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा, माइटोसिस, म्योसिस नहीं ना, माइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा भाई, इसमें माइटोसिस होगा। उसको माइटोसिस को बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। क्या बोलते हैं, माइटोसिस को, वही चीज़ है, सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले माइटोटिक डिवीजन। तो इससे क्या होगा, देखो इससे जो जाइगोट था उस, ठीक है, जाइगोट का क्या बन जाएगा, जाइगोट के इसमें देखो जाइगोट में क्या, जाइगोट में इसमें सिंगल न्यूक्लिया है। ठीक है, तो जब इसमें माइटोसिस होगा तो इसमें क्या बन जाते हैं, डबल न्यूक्लिया। ठीक है, इसमें 2 न्यूक्लिया बन जाते हैं, मतलब 2 सेल। ठीक है, तो इसमें देखो क्या बन चुके हैं, इसमें 2 न्यूक्लिया बन चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो नेक्स्ट फिर से इसका फिर से इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। तो फिर से क्या बन जाता है, ये
अब बन जाते हैं फोर्थ स्टेज। अब क्या बन जाते हैं, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या बन जाते हैं भैया, ये बन जाते हैं फोर्थ स्टेज। तो ये क्या बन चुके हैं, देखो फोर्थ स्टेज, ठीक है। 4 सेल बन चुके हैं, तो इसको बोलते हैं 2 न्यूक्लियाई स्टेज। 2 न्यूक्लियाई है ये कौन सा है, 4 न्यूक्लियाई, ठीक है। ये कौन सा, देखो ये है आपका, ठीक, ये क्या है 2 न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं 4 न्यूक्लियाई। फिर से क्या होता है, इसका फिर से फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। फिर से क्या होता है, फिर से इसका फर्दर डिवीजन होता है और फॉर्म होता है क्या, 8 न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इसको देखो 8, फिर से क्या होता है, फर्दर इसका डिवीजन, और इसको बोलते हैं 6, ठीक है। 8 टू, ठीक है, इसको बोलते हैं 8 to 16 सेल स्टेज, जिसका नाम क्या है, मोरूला, ठीक है। इसको बोलते हैं 8 to 16 सेल स्टेज को क्या बोलते हैं, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं, ठीक है। 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, मोरूला। तो 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला, ठीक है। तो 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला, बात समझे। तो 2 न्यूक्लियाई था इसमें 4 न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है। मतलब इसमें 2 सेल, आप इसको न्यूक्लियाई को सेल लिख सकते हो, तो 2 सेल स्टेज है ये, ठीक है। ये 4 सेल स्टेज है, ठीक, कौन सा स्टेज है ये, 4 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज, ठीक। ये था आपका, ठीक, ये क्या है 2 सेल स्टेज, ये क्या है 4 सेल स्टेज, और वो क्या है 8 से 16 सेल स्टेज, ठीक है। वो क्या है 8 से 16 सेल स्टेज। तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, और एक क्या है 8 to 16 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं इसको, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला। बात कर लो ना आपको, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला। उसके बाद क्या होता है, देखो इसके बाद फॉर्म होते हैं ब्लास्टोसिस्ट। 30, उसका फॉर्म होते हैं, देखो इसके बाद फॉर्म होते हैं ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कितने सेल स्टेज होते हैं, 32 सेल स्टेज होते हैं। इसके अंदर में क्या होता है, सेल्स होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। तो इसको बोलते हैं आउटर लेयर में जो सेल, इसको बोलते हैं ट्रोपोप्लास्ट, ठीक है। और इनर में जो सेल है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। और इनर सेल मास क्या करता है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है किसमें, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, ठीक है। तो इनर सेल मास क्या होता है, इनर सेल मास जो है ये डिफरेंशिएट होता है किसमें, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में। तो इसको स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। स्टेज को क्या बोलते हैं, इसको, इस स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। बात समझे, 32 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज को बोलते हैं क्या, 32 सेल स्टेज को बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर आपको। तो पहले क्या, देखो पहले क्या था, ज़ायगोट था। ज़ायगोट में क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन, तो फॉर्म हुए 2 सेल स्टेज, ठीक। उसके बाद फॉर्म हुए 4 सेल स्टेज, फिर फॉर्म में क्या 8 to 16 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं मोरूला, ठीक है। 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं क्या, 8 to 16 सेल स्टेज को बोलते हैं मोरूला। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो इसमें फिर फॉर्म होंगे ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। फिर फॉर्म होंगे 32 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं क्या, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो 8 to 16 सेल स्टेज के बाद फॉर्म होते हैं 32 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्टोसिस्ट। इसमें क्या होते हैं, आउटर लेयर को बोलते हैं इसका ट्रोपोप्लास्ट, और इनर लेयर को बोलते हैं, इसमें इनर में जो, ठीक, अंदर में कोई सेल होता है उसको बोलते हैं क्या, इनर सेल मास, ठीक है। अंदर में सेल होता है उसको बोलते हैं, अंदर में जो सेल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये था आपका क्लीवेज। आखिर में क्लीवेज कैसा होता है आपको समझ आना चाहिए कि आखिर में क्लीवेज, सबसे पहले ज़ायगोट 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, फिर उसके बाद 8 to 16 सेल स्टेज मोरूला, उसके बाद 32 सेल स्टेज, जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है आपका क्या होता है, देखो इम्प्लांटेशन। इसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लीवेज के बाद क्या होता होगा, क्लीवेज के बाद होता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है भाई, इम्प्लांटेशन है इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्रस, या बोल सकते हो यूट्राइन वाल्व, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या है, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन वाल्व ऑफ यूट्रस, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्लियर। तो इम्प्लांटेशन क्या है, इम्प्लांटेशन है इम्बेडिंग
व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन इज इम्बेडिंग, ठीक। इम्प्लांटेशन क्या है? एक इम्प्लांटेशन इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन क्या? इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन वॉल। तो इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन वॉल को बोलते हैं क्या? यूट्राइन वॉल ऑफ यूट्रस, इसको बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। बात समझे? तो इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन यूट्राइन वॉल, ठीक है। इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन यूट्राइन वॉल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन यूट्राइन वॉल इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 5th डे में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद फिफ्थ, ठीक है, 5वें दिन क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑकर होता है, ठीक है। तो इम्प्लांटेशन कब होता है? फर्टिलाइजेशन के 5 दिन बाद, 5th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इम्प्लांटेशन क्या? इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूट्राइन वॉल इज नोन एज, यूट्राइन वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। देखो कैसे होता है। तो इम्प्लांटेशन कैसा होता है? देखो ध्यान से देखो, ठीक है। आपको पता है कि ये देखो यूट्राइन वॉल है, ठीक है। क्या है? यूट्राइन वॉल है। ध्यान से आप देखो, मैं आपको पूरा समझा रहा हूं अच्छे से। एक क्या है भाई? ये है यूट्राइन वॉल। ये क्या है? ये है यूट्राइन वॉल, ठीक है। एक क्या है? ये इसको ये है, ध्यान से आप समझो, ये क्या? ये इसको बोलते हैं यूट्राइन वॉल, ठीक है। तो यूट्राइन वॉल में क्या होगा? इसमें यूट्राइन वॉल में इम्बेडिंग होगा किसका? ब्लास्टोसिस्ट का, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट के यहाँ पर देखो क्या होता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या करते हैं? यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है, ठीक है। तो देख रहे हो कैसे? मतलब ऐसे क्या होता है? इसका इम्प्लांटेशन होता है। बात समझे? ऐसे क्या होता है? प्रॉपर इसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो यूट्राइन वॉल होता है उसमें क्या होता है? प्रॉपर इम्प्लांटेशन होता है। बात समझे? यूट्राइन वॉल में क्या होता है? प्रॉपर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर मतलब क्या? प्रॉपर क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। प्रॉपर मतलब जो यूट्राइन वॉल है, ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करता है एक लेयर, ठीक है। क्या करता है? जो ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, उसको एक फॉर्म करता है, उसका जो आउटर लेयर है ट्रोपोब्लास्ट फॉर्म करता है क्रोनाई, जिसके थ्रू प्रॉपर बेंडिंग करता है, ठीक है। प्रॉपर बेंडिंग करता है, देखो, ठीक है, किसके साथ में? यूट्राइन वॉल, ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? इम्बेडिंग होता है कहाँ? ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडिंग होता है यूट्राइन वॉल में, किसके? यूट्रस में। तो इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। कब होता है? 5th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये था पूरा आपका फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले बात की हम लोग कि फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखे कि इम्प्लांटेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कंप्लीट हुआ इस लेक्चर में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।